नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है साइक्लोन मोका का अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। आज 12 मई है और इस समय सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं। दोस्तों, इस समय सैटेलाइट तस्वीरें आपको इंडिकेट कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के तमाम पूर्वी क्षेत्रों पर, पूर्वोत्तर भारत से लेकर ये जो पूरा पूर्वी कोस्ट है, जिसका जिक्र मैं कल भी कर रहा था कि यहां पर बादल पहुंचेंगे, हवाओं की स्पीड भी बढ़ने वाली है। हालांकि बारिश यहां पर जो पूर्वी तटीय इलाके हैं, अभी फिलहाल होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ जगहों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो अलग बात है। अभी इसकी इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है और ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। लैंडफॉल करने से पहले म्यांमार की तरफ जाएगा, लगभग तय है। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जिसमें मणिपुर और मिजोरम के जो राज्य हैं, इन भागों को टच करते हुए ये आगे बढ़ेगा, इसकी आउटर पेरिफेरी। और यहाँ पर जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा 14 मई और 15 मई के बीच में, तो उस दौरान यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से हवाएं चलेंगी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। बहुत घने बादलों से ये क्षेत्र पूरा आच्छादित हो सकता है, जैसे ये पूरा पूरा रीजन आप देख रहे हैं। और इसके अलावा जब ये जैसे से ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, तो इसका थ्रो, हवाओं का जो थ्रो है, ये क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरह से घूमता है कोई भी साइक्लोनिक स्टॉर्म एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो हवाएं हैं वो लगातार इस तरह से पहुंच रही हैं। और अभी ओडिशा, छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र, झारखंड और बिहार के पूर्वी क्षेत्र, इन भागों तक ये हवाएं पहुंच रही हैं। धीरे धीरे अनुमान ये है कि इसके आगे बढ़ने से थोड़ा सा हवाओं का फ्लो और इंटीरियर पोर्शन में भारत के भागों में पहुंचेगा। बिहार के पूर्वी भागों से मध्य पटना तक ये हवाएं पहुंच सकती हैं। पटना तक इसके बादल पहुंच सकते हैं। गया, नवादा, बक्सर, कैमूर तक बादल पहुंच सकते हैं और रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज तक भी बादल पहुंच सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर और अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग तक बादलों के पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी इस सिस्टम का प्रभाव हवाओं के रूप में दिखाई देगा। ना तो बहुत ज़्यादा घने बादल पहुंचेंगे और ना ही इसके चलते बहुत तेज़ बारिश होने की आशंका है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो रीजन है, ये पूरे के पूरे यहाँ पर क्लियर रहेंगे, इसके प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अनुमान यह है कि कल और परसों, यानी 13 और 14 मई को, आज रात से ही थोड़ा सा हवाओं का रुख यहाँ बदलेगा। जो पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें वाराणसी और चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, यहाँ तक कि गोरखपुर, देवरिया तक भी इसके बादल पहुँच सकते हैं, इसकी हवाएं पहुँच सकती हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म मोका की। और इसके साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, सीधी, सिंगरौली और जो कटनी, शहडोल, अनूप शहर और ये डिंडोरी, मांडला, बालाघाट है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल पहुँच सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के और कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। लेकिन ये बहुत तेज़ ना तो हवाएं होंगी और ना ही बहुत ज़्यादा घने बादल होंगे, इसलिए बारिश की संभावनाएं भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार ड्राई विंड्स चल रही थी अब तक और आसमान साफ हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा रीजन आप दिख रहे हैं ब्लैंक है, ये पूरा का पूरा रीजन इस समय गर्म है। और यहाँ पर जैसे ही मॉइस्चर का इनपुट होगा, तो कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ कुछ बादल बन सकते हैं और उसके बाद वो बादल जब मूव करेंगे इधर उधर, तो थोड़ा सा धूल भरी आंधी, धूल उड़ाती हवाएं चल सकती हैं, कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। इससे ज़्यादा की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में जो बादल इसके प्रभाव से दिखाई दे रहे हैं अभी, वो बादल तेलंगाना तक पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे मूव करेगा, यहाँ पर बादलों का प्रभाव दक्षिणी पेनिनसुलर रीजन में कम हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में खतरा लगातार बढ़ता चला जाएगा। उत्तर भारत में साइक्लोनिक स्टॉर्म मोका का कोई ज़्यादा असर या कम असर भी मैं कहूँगा कि नहीं होगा। इनडायरेक्ट रूप में इसने ज़रूर प्रभावित किया है, क्योंकि अरब सागर से इसने सारी नमी चुरा ली है, नमी इसने छीन ली है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। जो नमी पहले गुजरात और राजस्थान के रास्ते किसी न किसी सिस्टम के सपोर्ट से, सिस्टम की मदद से, सिस्टम के बहाने जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्रों में पहुंच रही थी, वो नमी अब नीचे से अरबियन सी से इस सिस्टम में, बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो रही है। इस वजह से यहाँ पर इसने इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित किया है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि कई WD सीरीज में आने वाले हैं एक के बाद एक, और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेंगे, वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह रहेंगे, बहुत मामूली हवाएं रहेंगी कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से। लेकिन जो नमी यहाँ पर पहुँचेगी पाकिस्तान के रास्ते, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, उसका असर कुछ मैदानी इलाकों पर भी दिखेगा आने वाले दिनों में, और कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ होंगी। अगले बुलेटिन में अपडेट करूँगा। फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म मोका से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी। धन्यवाद।